नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग। योग या फिर इसको मेल कह सकते हैं। मेल जब दो वर्णों यानी ध्वनियों, जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है वर्ण विच्छेद या जो वर्ण विश्लेषण या वर्ण विचार जो करवाए थे उसमें बता रखा है वर्ण क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है संधि। जैसे दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। देखो, वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे दो शब्द हैं, कोई भी दो शब्द मिलते हैं, दो शब्दों में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे इसमें संधि में जो वर्ण मिलते हैं वो स्वर से स्वर मिल सकता है। जैसे राम अवतार, स्वर से व्यंजन मिल सकता है, स्वर से व्यंजन मिल सकता है। जैसे आच्छादन, व्यंजन से व्यंजन मिल सकता है, व्यंजन से व्यंजन मिल सकते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, व्यंजन से स्वर मिल सकता है, व्यंजन के साथ स्वर हो सकता है। जैसे जगत प्लस ईश, विसर्ग के साथ स्वर हो सकता है, विसर्ग के साथ स्वर होगा। जैसे मना, अनुकूल, जैसे विसर्ग के साथ व्यंजन हो सकता है। मन अर्थ। देखो, संधि इन शब्दों में होती है। स्वर के साथ स्वर हो सकता है, मतलब प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण स्वर और जो अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण स्वर हो सकते हैं। जैसे राम, राम में मैं है, मैं, राम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मैं। अब मैं में ए मिला हुआ है। आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है और वैसे जो मूल व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे राम है, राम शब्द में मैं के साथ क्या मिला हुआ है? ए। दूसरा शब्द है अवतार, अवतार में पहला वर्ण है ए, और ए के मिलने से ए भी स्वर है और ये ए भी स्वर है, तो दोनों स्वरों के मिलने से ए प्लस ए दोनों मिले तो क्या बन गया? आ। तो ये पूरा नाम बन जाएगा रामावतार। जैसे दूसरा है स्वर में व्यंजन, स्वर के साथ क्या मिला है? व्यंजन। जैसे यहाँ पे आ है, ये स्वर है, व्यंजन है छा, छा में छे,
व्यंजन है 6। और इसका ये दोनों आपस में मिलेंगे तो स्वर के साथ व्यंजन मिलाए तो ये नाम हो जाएगा आच्छादन। आच्छादन। जैसे व्यंजन के साथ व्यंजन मिलाए, व्यंजन के साथ व्यंजन, इसमें देखो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ते। ते हलंत है यानी मूल व्यंजन है और इसके साथ न मिलाए ना। ये भी इसमें से आ निकालेंगे तो बचेगा, पहले क्या बचेगा? न बचेगा और न क्या है? व्यंजन है। तो ये जगन्नाथ नाम बन जाएगा। ये व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर, जगत ईश, जगदीश, जगत ते व्यंजन है, ते व्यंजन प्लस ईश, ईश ई मिला ई स्वर है, इसमें देखो व्यंजन के साथ स्वर, जगत ईश, क्या नाम बन गया? जगदीश। जैसे विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकते हैं। विसर्ग मन न के बाद में देखो ये विसर्ग लगा, विसर्ग के बाद प्रथम विसर्ग, विसर्ग स्वर भी हो सकता है, ये स्वर है तो ये मन अनुकूल नाम बन गया, मन अनुकूल। विसर्ग के साथ व्यंजन हो सकता है, जैसे मन विसर्ग, विसर्ग उसके बाद में हर, ह क्या है? ह व्यंजन है तो मन हर, मन हर। इस प्रकार से शब्द मिलते हैं। इस प्रकार से व्यंजनों के या वर्णों के, इस प्रकार वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और विकार उत्पन्न होने से जो शब्द का निर्माण होता है और उसी को क्या कहा जाता है? संधि। ध्यान रखना, इसका शाब्दिक अर्थ योग या मेल होता है, मतलब कई शब्दों को जोड़ना। और इसमें संधि और एक दूसरा नाम होता है इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जो शब्द, पूरे जो शब्द बने होते हैं, जैसे इसमें हमने बनाया था रामावतार, रामावतार, इन शब्दों का सार्थक रूप में टुकड़े करना। सार्थक रूप में टुकड़े करना क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। और अब इसकी संधि और संधि विच्छेद बता दिया। अब देखो इसमें संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं, या संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों के उदाहरण मैंने अभी जैसे बताए थे। रामावतार बताया था, आच्छादन बताया था, मन अनुकूल या मनहार बताया था। मनहार जो विसर्ग संधि का उदाहरण था, आच्छादन व्यंजन संधि का उदाहरण था, स्वर संधि का रामावतार था, रामावतार व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण था, वो बता दिए। अब देखो स्वर संधि। स्वर संधि है ये स्वरों के मेल से बनती है। दो स्वर जब आपस में मिलते हैं, दो स्वर, खाली स्वर, दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आपको मैंने बता रखे हैं स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11। यथा अ, आ, ई, उ, री,
ए, आई, ओ और औ। ये हो गए 11 स्वर। ये मैंने पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। स्वर 11 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारे स्वर हैं। इनके आपस में एक दूसरे से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है स्वर संधि। जैसे एक उदाहरण बताया था, राम अवतार। इसमें देखो, राम अवतार, राम में मैं है, मैं व्यंजन है। इस व्यंजन में क्या मिला हुआ है, ए। ये अवतार नाम है, अवतार का पहला वर्ण क्या है, ए। और ये ए और ए दोनों आपस में मिले तो क्या विकार क्या उत्पन्न हुआ है, आ। और इन दोनों शब्दों के मिलने से अब क्या नाम बन गया, रामावतार। इसी को कहा जाता है स्वर संधि। और इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्ती स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इन स्वरों का वर्गीकरण हम विस्तारित रूप है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले हमें यही ध्यान रखना है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, और संधि के जो उदाहरण दिए थे उनको एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है। और समझने के बाद दूसरी क्लास में हमें पढ़ना है स्वर संधि के भेद जो 5 होते हैं, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयदि। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले इनको ध्यान से समझना और समझ के याद करना, और जो नए नए उदाहरण है वो उदाहरण खोज के उनका हल करना। जो नए आए तो उन्हें ग्रुप में या कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या जो शब्द है उसका संधि विच्छेद, या फिर संधि शब्द कैसे बने जाते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।